नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 2022 का प्रीलिम्स का अब एक ही दिन बचा हुआ है। लास्ट सवाल कई सारे लोगों का आ रहा है भैया कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है, कितना अटेम्प्ट किया जाए ताकि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, प्लस कट ऑफ कितना जा सकता है, ये सारी चीजें। अब आप देखिए, पहली बात तो इसके लिए कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है। पीवाईक्यू की अगर आप एनालिसिस करें, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर की, कि भैया 2018, 19, 20 में कितना कितना कट ऑफ गया। 2018 में गया 126 नंबर यानी कि 94.5 क्वेश्चन। 2019 में गया 117 नंबर यानी कि 88 क्वेश्चन। 2020 में गया है आपका 110 नंबर यानी कि 82.5 क्वेश्चन। ठीक है। अब एक दूसरा ये चीज समझिए कि हर बार जब पेपर होता है तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर होते हैं। इन 150 क्वेश्चन में से करीबन 15-20 सवाल होते हैं जो कि काफी टफ कैटेगरी में माने जा सकते हैं। उसमें से 5 से 10 सवाल होते हैं वो डिस्प्यूटेड कैटेगरी में होते हैं, वो हर बार आयोग देता है, उनको कोई नहीं सॉल्व कर पाता, या तो उनके आंसर एक से ज्यादा होते हैं या फिर वो गलत ही होते हैं, वो आयोग बाद में बता देता है। तो कुल मिला के 20-25 सवाल जो है वो टफ कैटेगरी में होते हैं। बाकी इजी वाली कैटेगरी में करीबन 40-50-60 सवाल होते हैं, और बाकी जो बचे वो मॉडरेट कैटेगरी में होते हैं। ये चीजें आपको समझनी चाहिए पहले। अब देखिए, पेपर कैसा आएगा ये अभी किसी को नहीं पता, ये आपको 12 जून को ही पता चल पाएगा। ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि पेपर जैसा है उसको देख के, उसी की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको कॉल लेनी पड़ेगी। आपने इतनी मेहनत करी है, इतने क्वेश्चन करी है, इतने प्रैक्टिस करी है, तो इतने स्मार्ट हैं आप लोग। ठीक। अब कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे ये तो समझ में आता है कट ऑफ से कि भैया सीटें चाहे जितनी भी हो, सीटें पिछले सालों में भी जो है पहले 250 के आसपास भी थी एक साल में, फिर थोड़ी बढ़ गई थी, क्योंकि सीटें प्री के रिजल्ट तक बढ़ती रहती हैं। तो उसमें उससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए कि भैया सीटें, नंबर ऑफ सीट जो है आपको कम लग रहा है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। 2020 में भी पहले सीटें कम ही आई थी। ठीक। तो सीटों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब पेपर जैसा है, मान लीजिए बहुत कठिन आ गया, बहुत कठिन, ये एक रिलेटिव वर्ड है सिर्फ। ये उन लोगों को तो बहुत कठिन लगेगा जिन लोगों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करी है। ठीक है। या फिर लास्ट के ही एक आध दिन में पढ़ाई करी है। लेकिन जो रेगुलर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कंटिन्यूटी बना के रखी, रेगुलरिटी बना के रखी, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता है। एक और आपको सत्य समझना चाहिए कि भैया ये 150 में 150 ना कभी कोई कर पाया है, ना कभी कोई कर पाएगा, और ना आयोग करने देगा, और ना ही सही किए जा सकते हैं, क्योंकि 4-5-10 क्वेश्चन तो डिस्प्यूटेड है, या तो वो गलत है, और या फिर आयोग ने उसके एक से ज्यादा आंसर जानबूझ के दिए हैं। तो एक और चीज है, हिस्ट्री में हर बार 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं। वो कहाँ से ले आते हैं, कौन से पेपर से ले आते हैं, यूजीसी, इग्नू, ये सब अगर आप करने जाओगे इतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं। प्री क्या है, प्री में सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है बस। किसी तरह प्री को क्लियर कर लो। प्री के आप लास्ट सिलेक्टेड भी हुए तब भी आपके पास इतना मौका है कि आप रैंक 1 ला सकते हो। तो प्री में सिर्फ सिलेक्ट होना है। जीएस के पेपर से कट ऑफ डिसाइड होगा। सीसेट पे सिर्फ 33% नंबर लाने हैं। तो जैसा पेपर आएगा वैसे देख के कॉल लेनी है। अगर वो बहुत ज्यादा कठिन होगा तो रिलेटिवली सबके लिए होगा। एक और चीज है कि चाहे भले ही 6-6.5 लाख लोग हों, लेकिन जो रियल कंपटीशन होता है वो करीबन 70,000, 80,000 लोगों में ही होता है, और उसमें भी जो एकदम सीरियस वाले हैं मेरे हिसाब से 50,000, 60,000 से ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका लिटरली जो है मीनिंग ये हुआ कि आपने मान लीजिए जितने गलत सवाल किए, उसका मतलब अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए तो एक आपका जो सही वाला है वो उड़ा दिया जाएगा। सिंपल बात ये है। अब इसमें 150 क्वेश्चन में 200 नंबर है, तो इसका जो एक क्वेश्चन का प्लस मार्क्स मिलेगा वो आपको 4/3 मिलेगा, और माइनस अगर आप करोगे तो वही जो 4/3 डिवाइडेड बाई 3 उतना नंबर कटेगा। समझ में आ गई बात। मतलब कुल मिला के गणित यही है, 3 गलत करोगे, एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा। और 1/3 जब जब निगेटिव मार्किंग होती है तो ये हमेशा थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क रहता है। मेरी राय तो यह है कि अगर पिछले सालों की तरह ही पेपर आया तो आपको करीबन 120 से लेकर 30 अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। सिर्फ वही वाले क्वेश्चन आपको छोड़ने चाहिए जिनका बिल्कुल भी सर पैर ना पता हो, कि ना वो ABCD कुछ उसमें नहीं जानते हैं, ना उसका कोई ऑप्शन समझ में आ रहा है, ना कोई क्वेश्चन का कुछ भाग समझ में आ रहा है। आप उसको कुछ नहीं, आपको पता है आपने वो क्वेश्चन ही जिंदगी में पहली बार देखा है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा। ठीक है। क्योंकि भैया यहाँ पे ये भी चीज है कि आपको कट ऑफ निकालने के लिए टारगेट रखना पड़ेगा कम से कम 95 नेट में सही क्वेश्चन का। नेट में मतलब निगेटिव मार्किंग को जो है प्लस माइनस करके आपके नेट में आने चाहिए इतने 90 से लेकर 95 क्वेश्चन तक कम से कम, तब आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। अब इसका देखिए तरीका सिंपल यही है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी पेपर में जब आप कर रहे हो तो ईगो मत रखिएगा वहां पे कि आपने साल भर कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहां पे नहीं आ रहा है, आप मार जबरदस्ती घमंडिया गए हो कि यार ये टॉपिक मुझसे नहीं होगा, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मुझसे ये टॉपिक, मेरे से सवाल नहीं ला, ये बताइए, और आप जो है उसी में पीले पड़े हो और उस चक्कर में बाकी टाइम खराब हो गया। ऐसा मत करना। एक देखिए सिंपल तरीका, ये 2 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है जीएस वाला। पहले आप क्या करिए, 1 से लेकर 150 तक आपको पूरा मूव करना है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ें, कम से कम 2 सेकंड जरूर दें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। और दूसरी चीज ये भी है कि गोला साथ साथ फिल करो, आप इस तरह से चालू करें। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आता है गोला फिल करो, नहीं आता है स्किप करो। दूसरा क्वेश्चन पे आए मतलब 1 से चालू करो, 1 से फिर 2 पे आए, आता है गोला फिल, नहीं आता है स्किप। तीसरे पे आए, आता है गोला फिल, नहीं आता है स्किप। ऐसे करके 1 से लेके 150 तक चले जाओ। जो आते हैं आपको बिल्कुल परफेक्टली करेक्टली, आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ ये 100% यही है इसका आंसर, सिर्फ वही वाले क्वेश्चन पहले राउंड में करिएगा। और इससे घबराना नहीं है कि मतलब पहले से लेके मान लीजिए आप 1 से लेके 10 तक आ गए और उनमें से कोई नहीं आता, फिर भी नहीं घबराना है। आपको ये समझना है कि अभी मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूँ, पहला राउंड मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें से सिर्फ मुझे वही वाले क्वेश्चन जो है करने हैं जो परफेक्टली पता है। ठीक, तो आप मान लीजिए 1 से लेके 150 तक आएंगे। इससे एक ये भी फायदा हो जाता है, कई बार आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन तक ही फंसे रह गए और आप ईगो में मार जबरदस्ती घमंडिया आ गया कि यार ये मुझसे नहीं हुआ, बताओ। आप बिल्कुल जो है पहले पढ़े लेकिन नहीं हो पाया फाइनली, और फिर आपने पेपर का टाइम हो गया, फिर आपने बाहर आके देखा कि यार 101 से लेकर 150 तक वाले बहुत ईजी क्वेश्चन थे, आप उनमें से करीबन 30-40 क्वेश्चन कर सकते थे, बहुत ईजी थे। तो भैया बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इसीलिए कह रहा है कि 1 से लेके 150 तक आना है आपको, और ये वाला राउंड होना चाहिए करीबन 40 मिनट से 1 घंटे में। यहाँ पे जीएस की बात है, कोई आता है तो आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस इतना आप कर लीजिएगा। अब ये वाले राउंड में जितने भी आपके निकल पाए, मान लो 50 निकले, 60 निकले, 70 निकले, तो कम से कम परफेक्टली वाले करेंगे आप पहले, तो कॉन्फिडेंस अब आपके है। आपके ऊपर पेपर नहीं चढ़ा है, आप पेपर पे कम से कम चढ़ चुके हैं, साइकोलॉजिकल जीत हो चुकी है, कुल मिला के बात ये है। फिर आप अपना सेकंड राउंड देखिए, और सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करिए जहां जहां एक स्मार्ट गेस किया जा सकता है। अगर आपने पढ़ाई करी है, प्रैक्टिस करी है, पीवाईक्यू करे हैं, हमारी पेड क्विज लगाई है, फिर जो भी फ्री वाली भी लगाई है, आराम से इतना कॉन्फिडेंस है आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर सेकंड वाले में जो जो चीजें आप गेस कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि हमेशा पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई हो गई, रिवीजन हो गया, जितना पढ़ना था, जो करना था सब हो गया। अब फाइनली आपको वहां पेपर देने जाना है, उससे पहले 8 घंटे की नींद अच्छे से लेके जाइएगा। 11 तारीख को रात में 7-8 बजे के बाद पढ़ाई बंद कर देना, बिल्कुल फ्रेश माइंड होके जाना है आपको। पेपर से जस्ट पहले लिबी लिबी नहीं करनी है, दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। कम से कम जब आपका पेपर का टाइम है उससे करीबन 14 घंटे तक कुछ मत पढ़िए, पढ़ाई के बारे में सोचिए ही मत। फ्रेश माइंड हो गया, 8 घंटे की कम से कम नींद, गाने वाने सुनो, कोई मूवी छोटी देखनी है देख डालो, अपने आप को खुश रखो, जो करना हो करो, बस खुश रखो। पढ़ाई की तरफ जो है सीधा पेपर ही में जाके अब करना, जितना करना था मेहनत कर चुके हो। ठीक है, पहला राउंड किया, दूसरा राउंड आपने किया, आप फिर एक बार जो है जल्दी से गिन लीजिएगा जो जो नहीं क्वेश्चन मान लीजिए कर रहे हैं, जो फिर भी दूसरे राउंड के बाद भी बच गए, मतलब दूसरा राउंड भी 1.5 घंटे तक हो जाना चाहिए ये सब, या फिर मान लीजिए 1 घंटे 40 मिनट तक हो जाना चाहिए। लास्ट में 20 मिनट अपने पास बचा के रखिएगा, जल्दी जल्दी पॉइंट कर लीजिए कौन कौन से नहीं हुए हैं, और गोला साथ साथ फिल करते रहना। लास्ट वाला चकल्लस मत करना कि नहीं लास्ट में हम एक साथ करेंगे, एक साथ जो है लास्ट में करते हैं, कई बार कॉपी जो है छीन ली जाती है, एक गोला भी ऊपर नीचे हुआ, लास्ट में प्रेशर रहता है, पूरा खत्म साल। समझ रहे हैं बात, ये जरूर ध्यान रखना। तो दोनों राउंड आपने कर लिए, तो आप ये बस इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका कम से कम अटेम्प्ट 120-130 होना चाहिए। अब वो कितना है, अगर पेपर बहुत ही ज्यादा टफ लगे तो वो अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से देखेगा कि हाँ इतना कर लें। अगर पेपर थोड़ा लग रहा है कि नहीं रिलेटिवली इजी है तो थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट करिएगा। मेरे हिसाब से देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। बस ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ मतलब बिल्कुल ही अनजान है, आप आज तक उसके बारे में सुना ही नहीं कुछ, सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना है बस। बाकी मैंने बताया 15-20 क्वेश्चन होते ही है टफ। तो अगर आप मान लीजिए 150 में से आपको 100 ही क्वेश्चन एकदम ठीक आ रहे हैं तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। और बाकी जब आपने पढ़ाई करी है, रिवीजन करा है, प्रैक्टिस करी है, तो इस समय लास्ट का जो एक दिन है बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। ये सबके साथ है, जो लोग टॉप करने वाले हैं उनके साथ भी, जिन लोगों ने सीरियसली पढ़ाई करी है उनके साथ भी, जिन लोगों ने लास्ट के 2-3 महीने में बहुत सारी जो है पढ़ाई करी है उनके साथ भी। तो भैया जितना नॉलेज होता है उतना कंफ्यूजन तो होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी जो है आपके साथ विचित्र चीजें नहीं हो रही है। हर साल स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, मेरे पास पिछले 5-6 सालों से यही देखना है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल है। आप कोई जो है ये मत सोचो कि भैया अटेम्प्ट छोड़ दो, अरे भैया इसमें अटेम्प्ट काउंट होते ही नहीं है, एज लिमिट तक आप दे सकते हो, तो पेपर दे के आओ, एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और एक ये परीक्षा है, परीक्षा की तरह लो, फालतू में जो है हर चीज में, ये जिंदगी का अंत नहीं है कोई, मतलब एसडीएम खत्म तो बस जिंदगी खत्म, कुछ नहीं हो सकता है, इससे बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है दुनिया में। ठीक है, आपने लेकिन इसका मेहनत की है, सपना देखा है, तो बस ये है कि प्रयास जोरदार होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अच्छे से दम लगाइएगा, ठीक है। और फ्रेश माइंड होना इसलिए भी जरूरी कि आप अपनी जितना भी आपको पता है पूरी इफिशियंसी, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ आप पेपर दे पाए। एक और चीज है कि मान लीजिए दोनों राउंड आपने कर लिए, फिर भी आपके 50 से 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो ऐसे केस में फिर एक आप भरपूर रिस्क लीजिएगा, क्योंकि फिर तो वैसे ही आप रेस से बाहर हो। जब कट ऑफ ही 95 के आसपास क्वेश्चन तक हर बार जाने की संभावना रहती है, तो मतलब नेट में वो भी, तो फिर अगर आप 50-60 कर रहे हो तो फिर तो लुल्ला ही हो जाओगे। फिर तो इससे बढ़िया है, लुल्ल बनने से बढ़िया कि भैया एक अच्छा सा
गेस किया जाए और अच्छा सा रिस्क लिया जाए, क्योंकि जब आप वैसे ही आउट हो रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर तो जितना मतलब बस ये प्रयास करो किसी तरह हो जाए, तो कम से कम गेस करो अच्छा। अब इसमें एक रूल ये है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको पेपर में सारे ऑप्शन पे सी टिक कर देना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है हर बार पेपर काउंट करके कई बार मैंने ये प्रोबेबिलिटी देखी, आपको ये चीज करनी चाहिए कि मान लीजिए आपके 50-60 ही निकल रहे हैं, तो आप वो देखिए उनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसको मारिए सारे जो बचे हुए हैं। ये लेकिन लास्ट है एकदम, अगर कुछ ना समझ में आए और कोई ना कुछ समझ में आए कि मतलब दोनों राउंड से भी 50 से ज्यादा नहीं निकल रहे हैं, 60 ज्यादा नहीं निकल रहे हैं, तब ये केस है। ठीक है, ये लास्ट बिल्कुल स्टेप है कि अगर आप इसमें बिल्कुल ही आपको लग रहा है एग्जाम में पेपर देते हुए कि भैया अब तो खत्म हो गया सब, इस बार तो खत्म, तो उससे बढ़िया रिस्क ले सकते हो। और या फिर एक अच्छा सा स्मार्ट गेस करिएगा। एक और चीज होती है, कई बार मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा कि भैया कौन सा एक पकड़ लें जो इलिमिनेट कर दें। यूपीएससी ने भले ही इलिमिनेशन वाले मेथड को इलिमिनेट कर दिया हो, यूपीपीएससी में अभी भी इलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए जैसे मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं, उसमें बस एक सही वाला पकड़ने की कोशिश करो, एक जो परफेक्टली सही पाता है बस वो पकड़ लो। आप देखोगे कई सारे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो उनमें एक ही ऑप्शन मिल पाएगा वो। ठीक है, तो एक ये जरूर करिएगा, कई बार क्वेश्चन से आंसर ना निकल रहा हो तो आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश करिएगा, रिवर्स नहीं करते हैं इसको, कि आंसर में देखिए कौन सा बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, उनको जो है आप रिजेक्ट करते जाइए और बाकी जो बचे उनमें से गेस कर लीजिए, इस तरह से करिए। बाकी कोई और कंफ्यूजन हो, कोई डाउट है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मुझे लगता है सारी चीजें मैंने बता दी। एक और चीज है कि अगर मान लीजिए आपके करीबन 90-100 के आसपास आपने मतलब ठीक से किए और आपको लग रहा है कि हाँ इतने एकदम परफेक्ट वाले हैं, और आपने 120-30 के आसपास अटेम्प्ट कर लिया, तो लास्ट में लालच करने की जरूरत नहीं कि यार 120-30 में कहीं ना हुआ तो। देखिए ज्यादा मतलब एकदम ही रिस्क मत लेना, क्योंकि ये 1/3 निगेटिव मार्किंग, 1/3 में हमेशा स्टूडेंट का घाटा होता है। कुछ लोग ये करते हैं कि अच्छा खासा कट ऑफ निकाल रहे होते हैं, मान लीजिए उनके 100 ठीक हो रहे थे, फिर 10-15-20 में किसी तरह गेस कर दिया तो 120-25 का उन्होंने अटेम्प्ट किया, फिर लास्ट में 10-15 मिनट वो बैठे रहते हैं, तो खोपड़ी में एकदम बुद्धि पलटती है कि यार ये क्यों छोड़े, कहीं रिस्क हो गया तो, और फिर वो वाले क्वेश्चन भी लगा देते हैं, और वो वाले क्वेश्चन लगा दिए कहीं वो पूरे गलत हो गए तो थोड़ा ये सब चीजें कैलकुलेटिव हैं, ये देख समझ के करिएगा। बाकी भैया कट ऑफ इसका तो पेपर के बाद ही बताया जा सकता है कि किस तरह का पेपर आएगा, लेकिन पैटर्न जो चल रहा है यूपीपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है वो ऐसा कोई खास चेंज नहीं है। वो 2021 में अभी तो पेपर हुआ, तो एक तो इनके पेपर भी तो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, 24 अक्टूबर को ही तो हुआ है पेपर पिछले साल, फिर से जून में आ गया, तो जो जितना भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कराया है उतना सफिशिएंट है। लास्ट में रिलैक्स रहिए, जहां से भी पढ़ते हो जैसे भी पढ़ते हो सके जितना रिवीजन करिए, और एक अच्छी फ्रेश माइंड होकर जरूर जाइएगा। पेन वेन और ये सब चीज़ें जो होती हैं बच्चों वाली चीज़ें, एडमिट कार्ड पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ें उन्होंने 2 फोटो मंगाई है, आईडी कार्ड मंगाया है, जिनकी फोटो नहीं आती क्लियर, ये ले जाइएगा, अभी से अरेंजमेंट कर लीजिए, लास्ट टाइम पे लिवर मत करिएगा। और हो सके तो सेंटर में उन्होंने लिखा हुआ है इस बार आधे घंटे पहले पहुंचना है, तो आप 1 घंटे के आसपास पहले पहुंच जाइएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। बाकी हम लोग पिक्स विक्स का रिवीजन लगातार लास्ट टाइम पे करा रहे हैं, लास्ट टाइम पे क्योंकि कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि अच्छे से पिक रिवीजन कराइए, तो हम लगातार करा रहे हैं। हो सके तो मई 2022 वाली पिक जरूर देख जाइएगा। बाकी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, कोई और चीज़ हो तो आप यहाँ पे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मेरा नंबर है 7838692618 पर।